इंसानी जहन भी ना कितनी अजीब चीज़ है। कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जो सुबह आंख खुलने के बाद भी हमारे ख्यालों में गूंजते रहते हैं। मतलब एक ऐसा सपना जो बस बार बार लौट कर आता है। आज के इस विश्लेषण में हम मूल स्रोत के आधार पर सपनों के उसी अनसुलझे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो जागने के बहुत बाद तक मन में एक अजीब सी छाप छोड़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों क्यों कुछ सपने भुलाए नहीं भूलते। वो एक अजीब सी अनुभूति, एक ऐसा एहसास दिल में छोड़ जाते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। देखिए, ये सिर्फ रात के अंधेरे में बुनी गई कोई कोरी कल्पनाएं नहीं है, बल्कि इन बार बार आने वाले न भूलने वाले सपनों के पीछे एक बहुत गहरा वजन छिपा होता है, जिसे हम अक्सर बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो ये है कि हर सपना सिर्फ एक भ्रम या हमारे दिमाग का खेल नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि कुछ सपने हमारी नियति के छिपे हुए संकेत होते हैं। जरा सोचिए, ये भविष्य के वो रहस्यमयी ब्लूप्रिंट है जो हमारे आने वाले कल और किस्मत के बारे में बहुत गहरे संदेश दे रहे होते हैं। बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है। तो चलिए इस गहरे रहस्य की तह तक जाते हैं। आज के हमारे मूल स्रोत के अनुसार ठीक 5, जी हाँ, सिर्फ 5 ऐसे खास सपने हैं जो इस बात का अचूक संकेत देते हैं कि जीवन में एक बहुत बड़ा, एक चमत्कारी बदलाव आने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के एक एक करके इन बेहद खास संकेतों को डिकोड करते हैं। हम बढ़ते हैं पहले पवित्र संकेत की ओर। पहला सपना है ईश्वरीय उपस्थिति। भगवान को सपने में देखना, चाहे वो भगवान राम हो, श्री कृष्ण हो या फिर महादेव शिव, ये कोई साधारण बात बिल्कुल नहीं है। इस दिव्य दर्शन का सीधा आध्यात्मिक अर्थ ये बताया गया है कि ईश्वर अत्यंत प्रसन्न है। ये इस बात का बहुत बड़ा आश्वासन है कि जीवन में बहुत जल्द कुछ बेहद शुभ होने वाला है और एक दैवीय कृपा बस बरसने ही वाली है। अब आगे बढ़ते हैं इस दूसरे रहस्य की तरफ। दूसरा सपना है आत्मा की उड़ान। सोचिए, सपने में खुद को हवा में उड़ते हुए देखना, ये अपने आप में एक बेहद अलौकिक अनुभव होता है। बताया जाता है कि ये असल जीवन में हमारी परेशानियों और दुखों से ऊपर उठने का प्रतीक है। मतलब ये इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि सारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और एक परम सफलता बस मिलने ही वाली है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा संकेत, तीसरा सपना, पारदर्शी और स्वच्छ जल। सपने में कोई पारदर्शी नदी, झरना या बिल्कुल ठहरा हुआ साफ पानी देखना, ये नज़ारा मन की सारी उथल-पुथल को मानो धोकर रख देता है। स्रोत के मुताबिक ये गहरी शांति एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव और जीवन में आने वाले अच्छे दिनों का सीधा प्रतीक है। इसे आप जीवन की दिशा में एक बेहद सुकून भरे मोड़ का इशारा मान सकते हैं। यहाँ से रहस्य थोड़ा और गहरा होता है। हम आते हैं चौथे सपने की तरफ। चौथा सपना, पवित्र मंदिर और आराधना। अगर सपने में खुद को किसी पवित्र मंदिर के अंदर या गहरी पूजा अर्चना में लीन देखा जाए तो इसे एक बेहद शुभ संकेत माना गया है। ये ब्रह्मांड का एक सीधा इशारा है कि मन में दबी हुई कोई बहुत बड़ी मनोकामना, कोई ऐसी इच्छा जो शायद किसी से ना कही गई हो, वो अब पूरी होने वाली है। ये दर्शन सच में अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य को समेटे हुए है। और अब पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण सपना, परम प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, ये तेज रोशनी कोई साधारण प्रकाश नहीं है जो बस आसपास की चीजों को रोशन कर दे। ये एक ऐसे महाबदलाव की आहट है जो पूरी किस्मत को पलट कर रख सकता है। ये अंधा कर देने वाला प्रकाश नियति के पूरी तरह से दोबारा लिखे जाने का अंतिम और सबसे बड़ा सिग्नल माना जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ हमें पूरी तरह से ठहर कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करना होगा। क्या हर रात आने वाला हर एक सपना एक पवित्र संकेत होता है? क्या हर विजन का सच में इतना भारी आध्यात्मिक वजन होता है? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है सच्चाई को पहचानना। देखिए, एक साधारण सपना धुंधला होता है, चंचल होता है और उसे हम सुबह तक आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन जो सच्चा संकेत होता है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है और उसे लंबे समय तक भूल पाना लगभग असंभव होता है। ईश्वरीय संचार के ये नियम बहुत सख्त और एकदम स्पष्ट हैं। इसलिए इस पूरी जानकारी का सार यही है कि जब ब्रह्मांड या ईश्वर कोई इतना स्पष्ट संकेत दे तो उसे महज एक कल्पना मानकर नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस पर पूरा ध्यान देकर उसे गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उस वक्त कुछ बहुत ज़रूरी बता रहा होता है। कहा जाता है कि ईश्वर हमसे सीधे बात नहीं करते,
वो हमें संकेत देते हैं। जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। ब्रह्मांड लगातार बिल्कुल खामोशी से हमसे संवाद कर रहा है, और ये जो सपने हैं, ये उसी संवाद का एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी जरिया है। तो आज के इस अद्भुत विश्लेषण के अंत में स्रोत का ये स्पष्ट संदेश है कि यदि किसी ने भी इन पवित्र संकेतों को महसूस किया है तो वे इस जानकारी को दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि बाकी लोग भी अपनी नियति के इन गहरे इशारों को समझ सकें। स्रोत इसी ज्ञान को बांटने का आग्रह करता है और अपने संदेश का समापन जय श्री राम के उद्घोष के साथ करता है।